राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित है चित स्वामी जी का। वल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों में, अष्टछाप कवियों में से एक हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अपने पदों में वर्णन किया। इनका जन्म 1515 ई में हुआ था। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। घर में जजमानी और पंडागिरी होती थी। प्रसिद्ध है कि बिरबल के पुरोहित थे। पंडा होने के कारण पहले से बड़े अक्कड़ और उद्दंड थे। चित स्वामी श्री गोकुलनाथ जी कथित 252 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार अष्टछाप के भक्त कवियों में सुगायक एवं गुरु गोविंद में तनिक भी अंतर न मानने वाले श्रीमद् वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। जन्म अनुमानतः संवत 1572 विक्रमी के आसपास मथुरा यत्र सन्निहियो हरिः श्रीमद्भागवत 10:1-28। मथुरा में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम बहुत खोज करने के बाद भी आज तक नहीं जाना जा सका है। स्वामी पदवी उनको गोसाई विठलनाथ जी ने दी, जो आज तक आपके वंशजों के साथ जुड़ती चली आ रही है। चित स्वामी एक अच्छे सुकवि, निपुण संगीतज्ञ तथा गुणग्राही व्यक्ति थे। संप्रदाय कल्पद्रुम के अनुसार ये समय संवत 1592 विक्रमी मथुरापुरी से नातीतुर नए बसे गोकुल ग्राम में गोस्वामी श्री विठलनाथ के समृद्ध रूप में विराजने का तथा स्वपुष्टि संप्रदाय के नाना लोकरंजक रूपों और सुंदर सिद्धांतों को सजाने संवारने का था। श्री गोस्वामी जी के प्रति अनेक अतिरंजक बातें मथुरा में सुनकर और उनकी परीक्षा लेने जैसी मनोवृत्ति बनाकर एक दिन चित स्वामी अपने 2-4 साथियों को लेकर, जिन्हें वार्ता में गुंडा कहा गया है, गोकुल पहुँचे और साथियों को बाहर ही बैठाकर अकेले खोटा रुपया तथा थोथा नारियल ले वहाँ गए, जहाँ गोस्वामी विठलनाथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी के साथ स्वसंप्रदाय संबंधी अंतरंग बातें कर रहे थे। चित्तू गोस्वामी जी गिरधर जी का दर्शनीय भव्य स्वरूप देखकर स्तब्ध रह गए और मन में सोचने लगे, बड़ी भूल की जो आपकी परीक्षा लेने के बहाने मस्खरी करने यहाँ आया। अरे, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। जे ते एक कछु न संदेह। चित स्वामी जी के कृत एक पद का अंश है ये। अतः मुझे धिक्कार है। अरे, इन्हीं से तो कुटिलता करने आया। चित्तू चौबे इस प्रकार मन ही मन पछतावा कर ही रहे थे कि एकाएक गोस्वामी जी ने उन्हें बाहर दरवाजे के पास खड़ा देखकर बिना किसी पूर्व जान पहचान के कहा, अरे चित स्वामी जी, बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आओ, बहुत दिनन में दिखे। चित्तू चौबे इस प्रकार अपना मान सहित नाम सुनकर और भी द्रवित हुए तथा तत्क्षण भीतर जाकर दोनों हाथ जोड़कर तथा साष्टांग प्रणाम कर अर्ज की, जे राज, मोई शरण में लेओ। मैं मन में बहुत कुटिलता लेके यहाँ आयो हो, सो सब आपके दर्शनंते भाजी गई। अब मैं आपके हाथ बिकानो हूँ, जो चाहूँ सो करो। स्वामी जी ने चित्तू जी के मुख से ये निष्कपट भाव भरे वचन सुने और अपने प्रति उनका यह प्रेम भाव देखकर उनसे कहा, अच्छो अच्छो, आगे आओ, तथा उठाकर उन्हें गले लगाया। पास में बड़े प्रेम से उन्हें बिठाया। तत्पश्चात अपने पूजित भगवत विग्रह के पास ले जाकर उन्हें नाम मंत्र सुनायो। नाम मंत्र सुनाते ही चित्तू जी ने तत्क्षण एक पद की रचना कर बड़े गदगद स्वरों में गाया, जो इस प्रकार है।
भई अब गिरधर सो पहिचान, कपट रूप धरि छल के आयो, परशोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कछु नहीं देखियो, छाई रहियो अभिमान। चित स्वामी देखत अपनायो, विठल कृपा निधान। 252 श्रवण की वार्ता में लिखा हुआ है कि एक बार चित स्वामी अपने यजमान महाराज बिरबल के पास अपनी बरसोड़ी यानी कि सालाना चंदा लेने आगरा गए और उनके यहाँ ठहरे। प्रातः समय सोकर जब वे उठे, श्री वल्लभाचार्य का नाम स्मरण किया। बाद में देवगंधार राग में स्वरचित एक पद गाया जिसके बोल ये हैं। श्री वल्लभ राजकुमार, नहीं मिति नाथ, कहाँ लो बरनो, अगणित गुण गण सार। चित स्वामी गिरधर, श्री विठ्ठल प्रकट कृष्ण अवतार। अतः महाराज बिरबल ने पद सुना और आपकी गायकी और संगीत परक ज्ञान की मधुर अभिव्यक्ति पर मुग्ध हो गए, पर मन में डरे कि कहूँ याही देशाधिपति सुन लेवे तो अपने मन में क्या कहेगो। इधर चित स्वामी शैया से उठ श्री यमुना स्नान करने चले गए। वहाँ से लौट कर आए, पास के श्री ठाकुर जी को जगाया, सेवा की और भोग सामग्री सिद्ध कर प्रभु को समर्पण की। बाद में फिर स्वरचित एक कीर्तन पद गाने लगे। बिरबल को यह सब आपका कृत्य अच्छा न लगा, अतः उन्होंने बड़े ही नम्र भाव से चित स्वामी से कहा, आपने सवेरे और जा समय जो पद गाए, इन्हें यदि मल्लिच्छ देशाधिपति यदि सुनी लेगो और मुझे पूछेगो तो मैं कहाँ उत्तर दूंगो, तो ऐसे ना करो तो अच्छो है। ये सुन के चित स्वामी बिरबल से बोले, राजा देशाधिपति मलेच्छ सुनेगो और पूछेगो, जबकि बात जा समय तुम पूछ रहे हो, सो तुमहु मलेच्छ जैसे ही मुँह दिस रहे हो। सो बरु आज मैं तेरो मुख नहीं देखूंगो। चित स्वामी बिरबल से ये कहकर और अपना सामान बांध तथा सालाना बरखासन छोड़ मथुरा वापस चले आए। फिर गोकुल गोस्वामी जी के पास चले गए। उधर बादशाह अकबर ने किसी प्रकार यह सब चित स्वामी का आना और अपना सालाना बरखासन छोड़कर चले जाना सुना। उन्होंने बिरबल को पास बुलाया और समझाते हुए कहा, बिरबल, तेरे पिरोहित चित स्वामी ने तो ते कहूँ झूठी बात तो कही ना है। तुमको वो बात बिसर गई जब मैं और तू एक नवाड़ा में बैठ जमुना की सैर कर रहे हैं। जब नवाड़ा गोकुल पहुँचो तो देखा विठल नाथ जी ठाकुरानी घाट पे जमुना किनारे बैठे आँख मीचे ध्यान में बैठे हैं। मेरे उनके प्रति आदाब बजा लेने पर उन्होंने मुझे आँख मीची ही मीचे आशीर्वाद दिया था। उस समय मेरे पास एक मणि विशेष थी जो रोजाना 5 तोला सोना उगला करती थी। मैंने उसे गुसाई जी की भेंट कर दी और उन्होंने बिना देखे उस मणि को उसी जमुना में डाल दिया। मुझे उनकी यह हरकत अच्छी न लगी और उसे वापस मांगी। मेरी विशेष जिद पर उन्होंने जमुना में हाथ डालकर वैसी ही हूबहू मुट्ठी भर मणियाँ निकालकर मेरे सामने रख दी और कहा, तिहारी जो मणि हो वह पहचान के ले ले। उस समय मैं और तुम दोनों उनका यह हैरतअंगेज करिश्मा देखकर बुत बन गए और सोचने लगे कि ऐसा काम सिवा खुदा के और कोई नहीं कर सकता। सो बिरबल, वे बात तू भूल गया और अपने सच्चे पुरोहित से ऐसा कहा, गुसाई जी साक्षात खुदा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं। यह काम तुझसे अच्छा नहीं हुआ जो अपने सच्चे खुदा परस्त पुरोहित को वापस लौटा दिया। उधर चित स्वामी गोस्वामी जी को गोकुल में न पाकर उनके दर्शनार्थ गोवर्धन चले गए। गोस्वामी जी ने उनके आगरे जाने के और आने के समाचार पूछे। वहाँ का सब हाल चित स्वामी से सुन के आप बड़े प्रसन्न भये। उस समय आपके पास लाहौर के कुछ वैष्णव भी बैठे थे। आपने उनसे कहा, जब तुम्हारे पास चित स्वामी को पठई हो
सो तुम इनकी भली भांति से विदा करियो। कुछ दिन पीछे आपने चित स्वामी को एक पत्र देके कहा जो तुम ये पत्र लेके लाहौर जाओ, वहाँ ते वैष्णव तुम्हारी विदा भली भांति से करेंगे। ये सुनकर चित स्वामी ने श्री गुसाई जी से विनती की, जयराज, मैं आपको सेवक कहूँ भीख मांगवे के लिए भयो नाय। बीरबल के पास मेरी बरसोड़ी बंधी ही, सो मोह तोड़ के लातो हूँ। जब बहिर्मुख ने मलिच्छ को सो आचरण कियो, मैं उठी के चलो आयो। अब मैं इन चरणन को छोड़ी के कहूँ न जाऊँगो। वैष्णव है के वैष्णवन के घर घर भीख मांगन डोलो, सुझे अब मोते न होगो। श्री गोसाई विठलनाथ जी उनकी ये निष्कपट वैष्णवों जैसी सच्चे मन की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और पास में बैठे दूसरे वैष्णव से कहा, वैष्णवन को धर्म ऐसो ही हुई हैं, वाई ऐसो ही करना चाहिए। बाद में आपने लाहौर वाले वैष्णव को लिखा, चित स्वामी जी लाहौर आ ही ना सके हैं, तुम ही उन्हें बरस बरस 100 रुपया भेज दिया करियो। उन वैष्णवों ने आपके इस पत्र को पढ़ के चित स्वामी को वर्ष के 100 रुपये भेज दिया करते थे। कुछ काल के बाद चित स्वामी जी स्थायी रूप से गोवर्धन के निकट पूछड़ी स्थान पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे रहने लगे। वे श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते और उनकी लीला के सरस पदों की रचना करते थे। उनके पद सीधी सादी सरल भाषा में हैं। ब्रजभूमि के प्रति उनमें प्रगाढ़ अनुराग था। इनकी रचनाओं का समय सन 1555 ई के आसपास माना जाता है। चित स्वामी जी के केवल 64 पदों का पता चला है। उनका अर्थ विषय भी वही है जो अष्टशाप के अन्य प्रसिद्ध कवियों के पदों का है, यथा 8 प्रहर की सेवा, कृष्ण लीला के विविध प्रसंग और गोसाई जी की बधाई। इनके पदों का एक संकलन विद्या विभाग कांकरोली के चित स्वामी शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती हैं। ए हो विधिना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसीबो। इस पंक्ति से उनकी ब्रज क्षेत्र के प्रति आस्था का पता चलता है। गोसाई विठलनाथ जी ने उनकी दृढ़ भक्ति और सरस पद रचना से प्रसन्न होकर उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे निष्प्रियता के मूर्तिमान रूप थे। गोसाई विठलनाथ जी के लीला प्रवेश के बाद संवत 1642 विक्रमी 1585 ई में चित स्वामी ने अपने निवास स्थान पर पुछरी में देह त्याग कर दिया। उन्होंने पुष्टि मार्ग के विकास में महान योगदान दिया। एक दिन बीरबल बादशाह अकबर से आज्ञा लेकर गोकुल में कृष्ण जन्माष्टमी का दर्शन करने आए। बीरबल के बाद बादशाह अकबर भी वेश बदलकर पीछे से छुप कर गोकुल आया। उस समय जन्माष्टमी के पालने के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। अकबर भी भीड़ में खड़ा हो गया और दर्शन करने लगा। श्री गुसाई जी के अतिरिक्त अकबर को किसी ने पहचाना नहीं। उस समय चित स्वामी कीर्तन कर रहे थे और श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को पालना झुला रहे थे। श्री चित स्वामी ने यह पद गाया, प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठल नाथ झुलावे हो। कबहुक आप संग मिली झूले, कबहुक उतर झुलावे हो। कबहुक सुरंग खिलौना लैले, नाना भांति खिलावे हो। चकई फिर कनी लेविंग गीटू, झुण झुण हाथ बजावे हो। भोजन करत थाल एक झारी, दो मिल खाय खवावे हो। गुप्त महारस प्रकट जनावे, प्रीति नई उपजावे हो। धन्य भाग्य दास निज जन के, जिन यह दर्शन पाए हो। चित स्वामी गिरधरन
श्री विठ्ठल निगम एक कर गाए हो। श्री नवनीत प्रिया जी को श्री विठलनाथ जी पालने में झुला रहे हैं। कभी तो श्री नवनीत प्रिया जी और श्री विठलनाथ साथ मिलकर झूलते हैं, तो कभी उतरकर एक दूसरे को झुलाते हैं। श्री चित स्वामी को ऐसा दर्शन हुआ और बादशाह अकबर को भी ऐसा ही दर्शन हुआ। अन्य सबको साधारण दर्शन हुए। इसके बाद अकबर जाने लगा तो गुसाई जी ने उसे गुप्त रीति से महाप्रसाद दिलवाया। महाप्रसाद पाकर बादशाह अकबर आगरा चला आया। दूसरे दिन बिरबल भी आगरा आ गया। तब बादशाह ने बिरबल से पूछा, क्या दर्शन किया तुमने? बिरबल ने कहा, श्री नवनीत प्रिया जी पालने में झूल रहे थे और गुसाई श्री विठलनाथ जी झुला रहे थे। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, ये बात झूठी है। मुझे तो ये दर्शन हुआ कि श्री गुसाई जी पालने में झूल रहे थे और श्री नवनीत प्रिया जी झुला रहे थे। तुम्हारे पुरोहित चित स्वामी भी यही अपने पद में गा रहे थे। मैं तुम्हारे पास में ही खड़ा था। ये सुनकर बिरबल ने कहा, मुझे ऐसे दर्शन क्यों नहीं हुए? बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हें गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पुरोहित चित स्वामी जिनको सब अनुभव है, उनसे तो तुम्हारा प्रेम है नहीं, तो तुमको ऐसे दर्शन किस प्रकार होंगे? तो वे चित स्वामी ऐसे भगवत भक्त थे। श्री चित स्वामी जी के पद की रचनाएं दिव्य लीलाओं का दर्शन कराती हैं, जो सामान्य के लिए दृष्टिगोचर नहीं है। उदाहरण के लिए, भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। नीके नहवाय श्रृंगार करत हैं, आछी रुचि सो मोही पाग बंधावे। ताते सदा हो उहाँ ही रहत हो, तू दधि माखन दूध छिपावे। चित स्वामी गिरधर श्री विठ्ठल, निरख नयन त्रैताप नसावे। उनके भावों में स्वामिनी जी श्री राधा के प्रति भी अगाध प्रेम झलकता है, जिसमें श्री कृष्ण को नित्य ही श्री राधा के वश में मानने वाले हैं। चित स्वामी गिरधर बस जाके, सो वृषभानु दुलारी। चित स्वामी जी की निकुंज लीला में सखा स्वरूप का नाम सुबाल माना जाता है। निकुंज में सखी स्वरूप का नाम पद्मा माना जाता है। उनकी शरणागति 1592 में हुई। शरणागति स्थान राजा ठाकुर मंदिर, स्वरूप आसक्ति श्री विठलनाथ जी, श्रृंगार आसक्ति दुमाला, प्रभु के श्रीअंग में स्थान कटी, कीर्तन का समय संध्या आरती, मनोरथ भाव हिंडोला, लीला में सचेरी श्री ललिता जी, लीला में रंग इनका कमल समान गुलाबी, लीला में कुंज इनका मान कुंज, ऋतु वर्षा ऋतु मानी जाती हैं। उनके लगभग 200 पद माने जाते हैं। नित्य लीला में प्रवेश फागुन बुध 7 1642। नित्य लीला का स्थान अप्सरा कुंड। भूतल पर वे 70 वर्ष रहे और स्मृति स्थल इनका पुछरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।